अच्छा, तो जब भी जामुन का नाम ज़हन में आता है, फ़ौरन गर्मियों की वो खट्टी मीठी यादें ताज़ा हो जाती हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ़ एक फल से कहीं ज़्यादा भी हो सकता है? चलें, आज जामुन की दुनिया में गहराई तक उतरते हैं और देखते हैं कि इसकी रिवायती अहमियत क्या है और इसमें क्या कुछ छुपा है। जी हाँ, ये सिर्फ एक जायकेदार फल नहीं है, ये तो सदियों से रिवायती अद्वियात का एक पावर हाउस रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस आम से नजर आने वाले फल के पीछे कितना गहरा इल्म और कितनी ताकत छुपी हुई है। तो सबसे पहले इसका बाकायदा तारुफ कर लेते हैं। आखिर ये पौधा है क्या और साइंस इसे किस नाम से जानती है? इसका साइंसी नाम है सिजीजियम क्यूमिनी, लेकिन हम सब इसे जामुन, काले आलूचे या काला जाम के नाम से जानते हैं। ये जनूबी एशिया के कई मुल्कों में पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा शानदार दरख्त है और इसके गहरे रंग के फल के अंदर सिर्फ एक बीज होता है। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। रिवायती तिब में सिर्फ इसका फल ही कारआमद नहीं समझा जाता, बल्कि इसकी छाल, फल का गूदा और यहाँ तक कि फल के अंदर मौजूद बीज यानी गुठली भी मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं। तो रिवायती तिब्बी निज़ाम जैसे यूनानी तिब उसे किस नज़र से देखते हैं? वो पौधों को उनकी फितरी खुसूसियात यानी उनके मिजाज की बुनियाद पर देखते हैं। चलें देखते हैं कि जामुन का रिवायती प्रोफाइल क्या कहता है। ये स्लाइड इसकी पूरी रवायती कहानी बयान कर रही है। देखें, इसका मिजाज यानी इसकी तासीर सर्द और खुश्क मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस्म में गर्मी और तरी से पैदा होने वाले मसाइल को बैलेंस करता है। फिर आते हैं इसके अफ़आल यानी इसके एक्शंस पर। ये मैदे और जिगर को ताकत देता है, इसमें काबिज़ खुसूसियात हैं और ये बुखार की हद्दत को भी कम करता है। और सबसे अहम, इसका नफ़ाए ख़ास यानी बुनियादी फ़ायदा हाज़मे और मैदे को मजबूत करना है। अच्छा, तो अब जब हम इसकी तासीर और अफ़ाल को समझ गए हैं, तो अब इसके अमली इस्तेमाल की तरफ बढ़ते हैं। रिवायती तौर पर इसे किन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है? यहाँ कुछ अहम तरीन इस्तेमालात की एक लिस्ट है। सबसे मशहूर और अहम, इसे ज़ियाबीतस यानी शुगर के लिए बहुत मौसर समझा जाता है। इसके अलावा सफरावी इसहाल, भूख की कमी, मैदे और जिगर की कमज़ोरी, यहाँ तक कि पेशाब की जलन जैसे मसाइल में भी इसका इस्तेमाल बहुत आम है। और ये एक और दिलचस्प बात, ये सिर्फ अंदरूनी बीमारियों के लिए नहीं है। इस दरख्त की छाल को दांतों की मजबूती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ इस पौधे की वर्सेटैलिटी को जाहिर करती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि इन तमाम रिवायती इस्तेमालात के पीछे आखिर है क्या? क्या जदीद साइंस भी इस कदीम हिकमत की तस्दीक करती है? आइए देखते हैं कि इसके अंदर आखिर कौन से केमिकल्स मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जदीद तज्ज़िये से ये बात सामने आई है कि जामुन में पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवेनॉइड्स और ख़ास तौर पर एंथोसियानोइन्स जैसे ताकतवर कंपाउंड्स मौजूद हैं। ये एंथोसियानोइन्स सोजिश कम करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये केमिकल्स मुमकिना तौर पर इन तमाम रिवायती फ़वाइद की साइंसी वजाहत फराहम करते हैं। चलें, अब ज़रा इसके अमली पहलुओं पर बात करते हैं। अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो इसकी सही मिकदार क्या होनी चाहिए? क्या इसके कोई ज़िमनी असरात हैं? और अगर हैं, तो रिवायती इल्म इनके बारे में क्या कहता है? ये बहुत ही अहम और दिलचस्प मालूमात है। रिवायती तौर पर यह माना जाता है कि जामुन खाने से कुछ लोगों को नफक यानी अफारा ये गैस हो सकती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसका हल भी बहुत सादा है। इसके मौसल्ले यानी करेक्टिव के तौर पर काली मिर्च या नमक का इस्तेमाल इसके इस असर को ख़त्म कर देता है। अब जहाँ तक खुराक या डोज की बात है, रिवायती इल्म यहाँ भी बहुत वाज़ेह है। इसके अर्क या रब की मिकदार 2 से 3 तोला है, जबकि इसके बीज के पाउडर यानी खस्ता की मिकदार सिर्फ 2 माशा बताई गई है। और रबे जामुन और सफ़ूफ़े ज़ियाबीतीस इसकी कुछ बहुत मशहूर रिवायती मुरक्कबात हैं। तो जामुन की ये जो पूरी कहानी हमने देखी, ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिस तरह जामुन की रिवायती हिकमत के पीछे हमें साइंसी सबूत मिल रहे हैं, क्या इसी तरह दूसरे कदीम पौधों में भी हमारे आज के जदीद मसाइल का हल छुपा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें रिवायती इल्म और जदीद तहकीक के संगम पर खड़े होकर सोचने की दावत देता है।